She sells 50 boxes of 250-gram sweets at 10% discount on the MRP and earn 15% profit in the transaction. तो भाई देखो, वो 50 बॉक्स बेच रही है, 250 ग्राम वजन है, 10% का डिस्काउंट दे रही है और फायदा कितने का हो रहा है? 15% का। तो मेरे को एमआरपी जो है वो समथिंग अराउंड 100x लेट कर लेना चाहिए। अगर एमआरपी 100x है, सपोज मैंने पर बॉक्स का लेट कर लिया, तो जब मैं 50 बॉक्सेस का एमआरपी निकालूंगा, दैट विल बी 50 इंटू 100x, तो मेरे को टोटल कितना मिल जाएगा? 5000x। और जब मैं 10% डिस्काउंट दूंगा, तो अब चाहे आप एक बॉक्स पे दो या आप 50 बॉक्सेस पे दो, फर्क नहीं पड़ता है। तो जब आप 10% का डिस्काउंट दोगे, तो जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 90x पर बॉक्स। और जब आप 50 बॉक्सेस का सेलिंग प्राइस निकालोगे, तो आप बोलोगे 50 इंटू 90x, दैट इज 4500x। फिर आप बोलोगे कि भाई सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट है, तो मेरे को कॉस्ट प्राइस निकालने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं बोलूंगा सीपी वुड बी सीपी इंटू 1 + 15 अपॉन 100, और ये किसके बराबर आ जाएगा? 4500x। आगे क्या दिया है? इंस्टेड इफ शी कुड सेल ओनली 45 बॉक्स, पॉइंट इज की 5 बॉक्स का रिडक्शन हो गया, एज दी पैकिंग ऑफ 5 बॉक्सेस वाज डैमेज। क्योंकि 5 बॉक्सेस की पैकिंग खराब हो गई है, तो आपने सेल कितना किया है? 5 बॉक्स। हाउ मच डिस्काउंट शुड शी गिव ऑन द एमआरपी ऑफ ईच बॉक्स इन ऑर्डर टू अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट? यहाँ पे अमाउंट मैटर कर रहा है। अब मेरे को क्या करने का है? मेरे को सेलिंग प्राइस न्यू निकालने का है। तो मेरे को पता है पर बॉक्स का जो एमआरपी था दैट वाज 100x। तो मैं बोलूंगा कि भाई मैंने 100x तो एमआरपी लिया ही था, इस पे मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ y% का, तो न्यू सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1 - y/100। और क्योंकि इस बार मेरे पास बॉक्सेस कितने हैं? 45, तो ये इंटू 45 करूंगा, तो मेरे को 45 बॉक्सेस का सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। यहाँ पे अच्छी चीज क्या है? अमाउंट पूछा गया है मेरे से, परसेंटेज प्रॉफिट नहीं पूछा गया, बोला गया है। तो मैं बोलूंगा कि भाई देखो, एसपी न्यू माइनस सीपी, ये नया प्रॉफिट होगा, दिस वुड गिव मी न्यू प्रॉफिट। और एसपी जो पुराना था माइनस सीपी, ये मेरे को क्या देगा? ओल्ड प्रॉफिट। और दोनों सिनारियों में क्या है? ये इक्वल है, तो मेरे को सीपी पे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज सीपी वुड बी सेम। आप भाई 45 बॉक्सेस बेच रहे हो, लेकिन आपने खरीदे कितने हैं? 50 बॉक्सेस। क्योंकि भाई 5 तो पैकिंग में वेस्ट हुआ, ये तो नहीं बोला कि वो आपको मिले नहीं है। मीन्स कि ये सीपी कैंसिल्स आउट हो जाएगा। तो मेरे को ये समझ में आया कि जो नया एसपी होगा वो पुराने एसपी के बराबर रहेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। नया एसपी कितना है? दैट इज 100x इंटू 45 इंटू 1 - y/100। और पुराना सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास? 4500x। तो आप बोलोगे 4500x, दिस कैंसल्स आउट। इधर से हो जाएगा 1 - y/100 इज इक्वल टू 1। दिस 1 कैंसल्स आउट, दिस मीन्स y मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि मेरे को एक भी पैसे का डिस्काउंट नहीं देने का है। तो माय आंसर फॉर दिस वन शुड बी नन ऑफ दीज। In a series of matches played between two teams, A and B, Team A won exactly 3/4 of the matches. इसका मतलब है, मैं ऐसे कर सकता हूँ भाई, A और B मान लेते हैं, क्योंकि 3/4 है तो टोटल मैचेस हमेशा 4 के मल्टीपल होने चाहिए। तो A अगर 3/4 जीता है, इसका मतलब है A 3x जीता होगा और B कितने जीता होगा? If Team A plays another 7 matches against B and loses all of them, Team A will have won 2/3 of all the matches played. अब अगर और 7 मैच हुए हैं तो बी 7 के साथ जीत रहा है, तो बी का विनिंग हो जाएगा x + 7, और ए का विनिंग अभी भी कितना रह जाएगा? 3x। क्या हो रहा है? ए जो है वो 2/3 ऑफ ऑल दी मैचेस प्लेड जीता है, तो ए कितने मैच जीता है? 3x। ये होना चाहिए 2/3 ऑफ ऑल दी मैचेस प्लेड। और सारे मैचेस कितने प्लेड होंगे? आप बोलोगे दिस 3x + x + 7, तो टोटल हो जाएगा 4x + 7। इसको सॉल्व करेंगे तो 9x इज इक्वल टू 8x + 14, x का वैल्यू आ जाएगा 14। मेरे को क्या बताने का है? हाउ मेनी मैचेस डिड टीम ए ओरिजिनली विंस अगेंस्ट टीम बी? तो मेरे को 3x का वैल्यू बताने का है।
तो 14 into 3, my answer should be 42. तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। प्राइस ऑफ जेमस्टोन वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। तो आप बोलोगे कि भाई प्राइस जो है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है वेट के स्क्वायर से। वंस अ जेमस्टोन इज ब्रोकन इनटू 3 pieces with weight in the ratio 2:3:4, after 10% of the original weight was wasted as granules। अब देखो हो क्या रहा है, अगर मैं ओरिजिनल वेट 10 kg मान लूं तो मेरे को दिया है 10% लॉस, तो 10% लॉस के बाद कितना हो जाएगा, 9 kg रिमेनिंग वेट रह जाएगा। और 9 kg को मैं इजिली ब्रेक कर सकता हूँ 2, 3 और 4। तो देखिए यहाँ पे मैंने 10% का यूज किया फ्रैक्शन बनाने में कि 10% इज 1/10। तो अगर मैं ओरिजिनल वेट को 10% का मानूंगा, 10 का मल्टीपल मानूंगा, तो 1 यूनिट कम करने पे कितना आएगा, 9 का मल्टीपल। और 2 + 3 + 4 कितना है, 9। तो मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसके बाद मेरे को दिया है इफ द टोटल लॉस अमाउंटेड टू 71,000। तो देखिए पहले मैं देखूंगा कि ओरिजिनल वेट कितना होना चाहिए, ओरिजिनल प्राइस कितना होना चाहिए था। तो आप बोलोगे ओरिजिनल प्राइस शुड बी पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट का स्क्वायर। तो पी जो है वो के टाइम्स वेट, मैंने 10 लिया है ओरिजिनल, तो 10 का स्क्वायर होना चाहिए था। तो ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा, 100 के। अब देखते हैं जब आप इसको 2, 3 और 4 के रेशियो में डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे जो 2 kg वाला वेट है दैट इज P1, ये हो जाएगा 4 के, बिकॉज वेट के स्क्वायर के बराबर है। P2 हो जाएगा 9 के और P3 हो जाएगा 16 के। इन तीनों को ऐड करके मेरे को वेस्ट के बाद वाला प्राइस मिलेगा और ये हो जाएगा P1 + P2 + P3 दैट इज 29 के। मुझे दिया है कि जो टोटल लॉस हुआ है दैट इज 71,000। तो मैं बोलूंगा P - P1 + P2 + P3 ये मेरे को लॉस बताएगा। ये कितना दिया है, 71,000। और P इज 100 के - 29 के दैट इक्वल टू 71,000। इधर से हो जाएगा 71 के इज इक्वल टू 71,000 और K का वैल्यू आ जाएगा 1000। मेरे से पूछा क्या गया है, फाइंड ओरिजिनल प्राइस ऑफ द जेमस्टोन बिफोर इट वाज ब्रोकन। तो मेरे को 100 K का वैल्यू बताने का है। तो माय आंसर शुड बी 100 into 1000 दैट इज 10⁵ ये अपना आंसर आ जाएगा। इन 2020 मिस्टर ए इन्वेस्टेड 25% ऑफ हिज सेविंग इन म्यूचुअल फंड्स। तो भाई मान लेते हैं कि भाई ने कितना सेव किया है, 100 रुपीज। 25 ऑफ हिज सेविंग इन म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड में कितना दे दिया है, 25 रुपए। 15% इन फिक्स डिपॉजिट, एफडी में कितना दे दिया है, 15 रुपए। ऑफ द रिमेनिंग पार्ट का मतलब है 25 + 15 40। तो रिमेनिंग कितना रह गया, 60 रुपए। 25% वॉज इन्वेस्टेड इन गोल्ड बॉन्ड्स, तो गोल्ड बॉन्ड्स में इसने कितना दिया है, 60 का 25%। तो जब आप 60 का 25% निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 15। तो 15 रुपए किस में लगा दिए, गोल्ड बॉन्ड में। एंड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट वाज इन्वेस्टेड इन शेयर्स, बाकी किधर लगा दिया है, शेयर्स में। तो ये कितना आ जाएगा, 45। इफ हिज इन्वेस्टमेंट इन शेयर इज 20,000 मोर एज कंपेयर टू द इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, क्योंकि अब एक्चुअल प्राइस के बारे में बात कर रहा है तो मैं यहाँ पे एक्स 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 और एक्स लगा दूंगा। मुझे क्या दिया है, शेयर्स में 20,000 ज्यादा लगाया है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स। तो शेयर्स में हमारे अकॉर्डिंग लगा है 45x और म्यूचुअल फंड में लगा है 25x, और इनका डिफरेंस कितना है, 20,000। तो आप बोलोगे 20x करस्पॉन्ड टू 20,000, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1000। मेरे से पूछा क्या गया है, गोल्ड बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट किया है, तो आप बोलोगे 15x। तो माय आंसर शुड बी 15,000, क्योंकि 15 into 1000 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दिस इज माय आंसर। होपफुली आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।